नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार का हाल आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। फोकस करेंगे रुपए की चाल पर भी, लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं रुपए की। डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट बढ़ती जा रही है। रुपया रिकॉर्ड लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। यहां से और कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है, कहां तक ये फॉल जा सकता है, क्या नियर टर्म रेंज बन रही है, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है सीनियर फॉरेन एक्सचेंज एक्सपर्ट के और इस समय अगर आप देखें तो 91.69 पर ट्रेड कर रहा है आज का, और रिकॉर्ड लोअर लेवल जो है वो 91.74 का है। इनफैक्ट सर नमस्कार, स्वागत है आपका। लगातार जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ग्लोबल मार्केट्स में जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये प्रेशर हम परसिस्ट होते हुए देख रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि फिलहाल तो इन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच में कोई रेस्पाइट दिख नहीं रहा है। हम हर रोज इम्पैक्ट देख रहे हैं। यहाँ से भी और डाउनसाइड लाइकली हो सकता है क्या रुपए में? गुड आफ्टरनून मैम। देखिए, जिस तरह से रुपी लास्ट कपल ऑफ मंथ से गिरते जा रहे हैं, बीच बीच में रुका हुआ था, इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ, एक तो नंबर 1 टैरिफ है। ये टैरिफ का नया हिस्ट्री चालू है। कभी लास्ट 2 महीने से बोल रहे हैं हमारा टैरिफ रिवर्सल होने वाला है, ऑलमोस्ट आ चुका है, फाइनल स्टेज में है। ये कुछ भी ये बढ़ते जा रहे हैं, टैरिफ का कोई एंड ही नहीं हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो 5-6 महीने से देखते आ रहे हैं कि FIIs का नेट सेल ऑफ होते जा रहे हैं मार्केट से। अब आप देखेंगे खाली इस मंथ ऑफ जनवरी 1 से लेकर कल तक 32,000 करोड़ वर्थ ऑफ FIIs नेट सेल ऑफ इक्विटी मार्केट में, which is roughly around $3.5 billion. It's a very high pressure on the rupee. एक tariff is a nervous always, and उसका ऊपर FIIs outflow. ये दो चीज बहुत नेगेटिव है रुपये के लिए, एंड देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर ऑन द रुपी गोइंग ऑन। जब ये काफी महीने से चालू है। इनफैक्ट अगर आप आज ट्रम्प साहब के जो 1 साल पूरे हुए, जब व्हेन ही टुक ओवर ऑन 21 जनवरी 2025, तभी रुपी वाज 86.50 और आज 91.74। मीन्स उनके ये एक साल में 6% रुपी हैज ऑलमोस्ट फॉलन। उसमें से 2% खाली इस जनवरी महीने में हुआ है, और आगे मुझे लग रहा है ये प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ RBI इंटरवेंशन के लिए थोड़ा रुपी फॉल गिरना थोड़ा स्लो है। RBI इज इंटरवेनिंग इन द मार्केट टू एक्ट एज अ स्पीड ब्रेकर। वो कोई लेवल को टारगेट नहीं कर रहे हैं, मगर ये रुपी का जब तक ये प्रेशर बंद नहीं होगा, या FIIs का आउटफ्लो पे कम नहीं होगा, ऑन द कॉन्ट्री वी वांट FIIs टू कम बैक टू इंडिया एंड इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया। जब तक ये रिवर्स नहीं होगा तब तक प्रेशर रुपी में चालू रहेगा। और मेरा ख्याल से हो सकता है अगर बजट कुछ FIIs के लिए पॉजिटिव हो, देन वी कैन सी सम करेक्शन कमिंग इन। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, RBI की तरफ से हालांकि हमने प्रोएक्टिवली मेजर्स लेते हुए देखे हैं। लगातार RBI की तरफ से इंटरवेंशन रहा है, जिसकी वजह से हमने पास्ट में या प्रीवियस सेशंस में सपोर्ट भी आते हुए देखा। वापस वीक हो रहा है। एक्सपेक्ट करें कि आगे भी अगर यहाँ से और वीकेंड होता है तो सपोर्ट RBI की तरफ से मिलेगा? देखिए, RBI इज सपोर्टिंग एज पर माय न्यूज अवेलेबल इज ऑलमोस्ट एवरी डे। ओके, जैसे ही मार्केट में वॉलेटिलिटी आता है RBI इंटरवेन करता है। कभी कभी ह्यूज अमाउंट्स में, जैसा लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में जब थिन मार्केट थे, आई थिंक RBI इंटरवेंशन, अ स्मॉल इंटरवेंशन वाज वेरी हाई इन द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। काफी रुपी स्ट्रेंथ भी हुआ था। मगर अभी जो RBI इंटरवेन कर रहा है वो खाली वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रेशर चालू है और ये जो FIIs का जो आउटफ्लो चालू है, RBI भी एक देयर इज अ लिमिट यू कैन इंटरवेन। उसका भी रिजर्व है, अपना इंडिया का रिजर्व में भी वहां से निकाल के इंटरवेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिजर्व में भी प्रेशर पड़ता है। तो इंटरवेंशन विल कंटिन्यू, बट देयर इज नो पर्टिकुलर बैंड, बाबा यहाँ तक लाना है 91 या व्हाटएवर लेवल बोलना मुश्किल, कोई नहीं लेवल। खाली RBI स्पीड को कंट्रोल करेगा एंड लेट द रेट डिटरमिन अ पार्ट ऑफ द मार्केट ओरिएंटेड। जब प्रेशर है तो रुपये गिरेगा, इट मे गो फर्दर डाउन ऑल्सो, वी डोंट नो। अगर 25% ईरान का साथ लगाया हुआ इंडिया का बिजनेस में और 25% टैरिफ लग गया, जैसे न्यूज चल रहे, कंफर्म अभी तक कुछ नहीं है, तो और प्रेशर आएगा रुपये पे। तो ये RBI के इंटरवेंशन इज देयर ओनली टू सपोर्ट द रुपी फ्रॉम एनी वॉलेटिलिटी। जैसा कि आज मेरा ख्याल से कल 90.97 पे बंद हुआ, आज 90.70 में बंद हुआ, 91.70 में बंद हुआ, ऑलमोस्ट 73%, क्लोज टू 1%, नियरली
0.8%. तो ये प्रेशर चालू, प्रेशर विल कंटिन्यू until unless the drivers, until unless we see a reverse wind coming in where FIS brings in money in India, creates a confidence about bringing money in India, और FIS का सेल ऑफ थोड़ा बंद नहीं, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट रहने वाला है विच इज अप्रोक्सीमेटली $25 billion a month. उसका ऊपर वी हैव सम करंट अकाउंट, वेरी गुड एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज एंड ऑल व्हिच टेक्स केयर ऑफ द ट्रेड डेफिसिट, बट ये जो कैपिटल फ्लो आउट जा रहे हैं दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ पैनिक इन द मार्केट. अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर, पहली चीज़ तो डेफिनेटली आरबीआई डेली सपोर्ट कर रहा है, बट रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि आरबीआई सपोर्ट तो कर रहा है, डॉलर्स बाय कर रहा है, लेकिन उतनी ह्यूज क्वांटिटी में नहीं. दूसरी तरफ अगर आप बाकी इमर्जिंग करेंसीज से कंपेयर करें तो वहाँ पे फिर भी थोड़ी स्टेबिलिटी दिखी है. रुपए की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही है. अब ग्लोबल मार्केट्स में जो भी हो रहा है जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर, डेफिनेटली मान के चलें कि वो अभी भी इन लेवल्स पर प्राइस्ड इन नहीं है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एटलीस्ट टिल बजट ये वॉलेटिलिटी, नर्वसनेस, कॉशियसनेस करेंसी मार्केट में बनी रहेगी. मैंने ये तो दिस विल कंटिन्यू, तो ये तो बनी रहेगी, क्योंकि क्या होता है, आई थिंक इंडिया इज द हाईएस्ट पेइंग टैरिफ इन द वर्ल्ड टुडे. We are paying a tariff of 50% as compared to other countries, Asian countries. That's a very huge tariff, huge tariff which हम लोग जो भर रहे हैं. सेकेंड थिंग, हमारा इंडिया मार्केट में जैसे बताया कि सेल ऑफ इक्विटी मार्केट से सेल ऑफ हो रहे हैं, वो काफी महीने से हो रहे हैं. नॉट ओनली दिस मंथ, इट इज बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट 7-8 months. इक्विटी से पैसा बाहर जा रहा है, एंड इस महीने में भी काफी पैसा जाए. $3.5 billion in 2021 days में it's quite a big amount of outflow. तो इसके लिए इंडिया का प्रेशर इज वेरी हाई, और अदर एशियन कंट्रीज का ट्रेड डेफिसिट उतना नहीं है जितना इंडिया का पर मंथ अराउंड $25 billion है. दे आर प्रीटी लो. चाइना इज अ ट्रेड सरप्लस, और मलेशिया और थाईलैंड दे आर नॉट सो मच ऑफ ट्रेड, दे आर मोस्टली अ ट्रेड सरप्लस कंट्री. तो इंडिया का डेफिसिट है कैपिटल नहीं. इफ इंडिया कैन होल्ड कैपिटल आउटफ्लो, आई थिंक आवर रुपी में कम टू अ स्टैटिक देन. ओके, चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए शो में और रुपए पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. तो वीकनेस तो परसिस्ट कर रही है, यही हालात शायद बने रहेंगे. लेवल्स को प्रिडिक्ट करना डेफिनेटली डिफिकल्ट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर. चल वापस आते हैं. तेरे कमोडिटी कॉल अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं, गंगानगर कमोडिटी के एवीपी. अमित नमस्कार. बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स. दीपाली, सबसे पहले हम एमसीएक्स की जो हॉट कमोडिटीज हैं इन दोनों सोना और चांदी, उसकी बात कर लेते हैं. रिस्क और मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए मैंने मिनी लॉट के ट्रेड इसमें बनाए हैं. फरवरी वायदा सोना गोल्ड मिनी 1,55,000 के आसपास इसमें एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं. 1,60,000 से लेके 1,64,000 रुपए तक के टारगेट रखने हैं, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1,52,000 रुपए के नीचे का रहेगा. सिल्वर मिनी फरवरी वायदा लेनी है 3,32,000 के आसपास, टारगेट रखना है ऊपर में 3,42,000 रुपए का, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 3,27,000 रुपए के नीचे का रहेगा. मेटल्स में कॉपर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है. 1290 के आसपास खरीदारी करनी है. 1,330 रुपए का टारगेट लगाना है, और नीचे में 1,270 के स्टॉप लॉस रहेंगे. एनसीडीएक्स में अगर मैं बात करूं तो जीरा, हल्दी, धनिया तीनों मसाले काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं. धनिया वायदा 11,700 के आसपास अप्रैल खरीदारी करनी है. 12,600 रुपए का टारगेट लगाना है. नीचे में 11,000 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा. दीपाली. ओके, अच्छा, नेशनल गैस पर आपकी राय क्या रहेगी? कल भी जोरदार तेजी, आज भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम. अगेन सेम फैक्टर्स प्लस डिमांड इंक्रीज, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं प्राइसेस को, लेकिन क्या व्यू है इन स्तरों से? दीपाली, एनजी में लास्ट टाइम इसका जो हाई था वो 450 के आसपास था. वहां से जब ये गिरी थी तो 270 280 तक की गिरावट इसमें देखने को मिलेगी. तो 450 के लेवल का इसमें खासतौर से ध्यान रखना चाहिए. आज भी 445 रुपए का हाई लगा के अभी 431 रुपए चल रही है. अगर 450 के ऊपर प्राइसेस निकलते हैं तो इसमें जरूर 550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं. अदरवाइज अगर ये 450 के नीचे रही, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करी, तो वापस फिर से 350 रुपए के लेवल इसमें देखने को मिलेंगे. दीपाली. ओके, और कच्चे तेल पर क्या राय है? हालांकि प्राइस एक्शन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन खबरें इंपॉर्टेंट हैं. जो कजाकिस्तान में हो रहा है, या फिर जो ऑलरेडी यूरोपियन स्टेट्स पर एडिशनल टैरिफ की बात हो रही है, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को? नियर टर्म रेंज क्या है?
जी दीपाली, कच्चा तेल काफी लंबे समय बाद 200 दिन के जो मूविंग एवरेज इसका है लगभग 5450 के आसपास, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। कल भी इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी, अभी भी मार्केट उसके ऊपर सस्टेन है और लगभग वही लो बना के ये आया है। तो मेरे को लग रहा है 5500 5450 की रेंज में कहीं पे भी ट्रेडर्स इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 5400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर मेरे को लग रहा है शॉर्ट टर्म में 5850 के आसपास के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं दीपाली। ओके, तो ये है कच्चे तेल का हाल फिलहाल और 5529 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप एग्री बाजार की तरफ नजर डालेंगे तो आज एक्शन टर्मरिक में देखने को मिल रहा है। बाकी जो स्पाइसेस हैं वो लाल निशान में ट्रेड करते हुए। ग्वार पैक आज ठंडा है, थोड़ा लाल निशान में ट्रेडिंग यहाँ भी हो रही है। थोड़ी बाइंग एमर्ज हुई है अगेन कॉटन सीड ऑयल केक में आज के सेशन में। यहाँ पर 3300 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ग्वार सीड वापस मजबूत होते हुए आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। 1.5% की तेजी यहाँ भी बनी हुई है। चलिए, शुक्रिया अमित आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स पर अपनी राय देने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।